नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। आज लगातार ये कयास लगाई जा रही थी कि आर्यन खान जेल का दरवाजा खोल के उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे और वो तमाम लोग वो टुकुर टुकुर इंतजार कर रहे थे कि जज साहब कब कह दें कि हाँ, आर्यन खान को जमानत दे दिया गया है। ये लगातार वो तमाम लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैंने हमेशा से अपने वीडियोस में यही कहा है कि सामने में जो एनसीबी के वकील अनिल साहब हैं, वो कम तैयारी नहीं करके आए हैं। तभी तो दो वकील, महंगे महंगे वकील आए और जिरह भी किए, लेकिन आर्यन खान को जमानत नहीं दिलवा पाए। अब मुकुल साहब आए हैं, मुकुल रोहतगी साहब बहुत बड़े वकील हैं। अब ये भी आए थे, लेकिन जिरह इतना लंबा चला, बातें इतनी ज्यादा हुई, बहस इतनी बड़ी हुई कि अब समय कल के लिए दे दिया गया है। लेकिन मुकुल साहब ने कुछ बात अलग रख दी आर्यन खान के लिए कोर्ट में, और कह दिया कि ये तो बाहर पढ़ने वाला बच्चा है, ये तो कोविड के कारण यहां पे आया था, इसीलिए फंस गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। 23 साल का लड़का ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता सर। 23 साल का लड़का। बहुत ऐसे ऐसे इमोशनल कार्ड खेले गए। मुकुल रोहतगी जी ने बहुत इमोशनल कार्ड खेला, इमोशनल बातें रखी, लेकिन एनसीबी के दलीलों के सामने वो बौने नजर आए। तभी तो आज का सोच था कि आज आर्यन खान बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। लगातार ये जिरा चल रहा था कि हां, आज वो बाहर निकल जाएंगे, आज ये जल्द से जल्द जमानत मिल जाएगा, क्योंकि वकील साहब महंगे हैं, टैलेंटेड हैं, सुप्रीम कोर्ट के कद्दावर वकील हैं। अब वो अगर आए हैं तो पक्का जमानत मिल ही जाएगा। लेकिन सामने में एनसीबी के वकील अनिल सिंह जी हैं, जिन्होंने लगातार बहुत सारी जिरह कर चुके हैं और 30 पन्नों का दस्तावेज दाखिल किया था आज बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब जज साहब ने कह दिया है कि कल हम सुनवाई करेंगे, कल हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मुकुल रोहतगी साहब ने आखिर क्या कहा? मुकुल रोहतगी साहब ने कहा कि आर्यन 23 साल के लड़के हैं, कैलिफोर्निया से ग्रेजुएशन किया है, कोविड की वजह से वापस आए हैं और वो क्रूज के कस्टमर नहीं थे। उन्हें गेस्ट के तौर पे गाबा ने इनवाइट किया था, जो ऑर्गेनाइजेशन का जानने वाला था। उन्होंने कहा कि क्लाइंट के पास भी कुछ भी नहीं मिला है, ना ही मेडिकल चेकअप हुआ है। अरबाज मर्चेंट के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला था। मुझे इसे फर्क नहीं पड़ता, सिवाय मेरे क्लाइंट का दोस्त। साथ में उन्होंने कहा कि आर्यन की तरफ से रोहतगी ने यह कहा कि ना ड्रग्स मिली है, ना बेची है, ना खरीदी है, उसके बाद भी उसे सजा दी जा रही है, उसके बाद भी उसे जेल में रखा जा रहा है। ये तमाम बातें कोर्ट में मुकुल रोहतगी साहब से रखा, लेकिन एनसीबी ने जो बातें कही है वो बड़ा चौंकाने वाला है। एनसीबी ने कहा कि अगर हम इन्हें छोड़ते हैं तो जो जांच का प्रोसेस है वो बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग इसमें फंसे हुए हैं वो सब पावरफुल लोग हैं। उसमें अरबाज मर्चेंट भी हैं, आर्यन खान भी हैं, धमोचा भी हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको डेंट कर देंगे। साथ में ये भी कहे वकील साहब मुकुल रोहतगी साहब की, ये तमाम चीजें जो है वो पुरानी चैट है। इस चैट में लेटेस्ट चैट नहीं है, पुरानी चैट के ऊपर में आप इस तरह की सजा नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन रिजल्ट यही आया कि कल सुनवाई होगा, कल इस पे चर्चा होगी, कल इस पे फैसला आएगा। लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि एनसीबी जो सामने में जो वकील साहब हैं, एनसीबी के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक टैलेंटेड वकील हैं। और समीर वानखेड़े ने जिस तरह का कच्चा चिट्ठा रेडी किया है, जो केस को मजबूती दी है, वो कहीं ना कहीं इससे पता तो चलता है कि समीर वानखेड़े ने जो चार्जिंग दिया है, जो केस फाइलिंग किया है,
जो लिखावट दिया है, जो कलम की ताकत दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा होगा कि हां, कोई केस तो बनाया है, ताकि इतना संघर्ष करना पड़ रहा है जमानत के लिए। लगभग 22 से 23 दिन हो गए हैं और अभी तक उनको जमानत नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं केस में बहुत ऐसी चीजें हैं जो पेचीदा है, क्योंकि 2 सेशन जो लगा हुआ है 27A और 29, ये दोनों में यही कहता है कि खरीद फरोख्त और ड्रग्स पैडलर, ये दोनों संबंध बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसीलिए इतनी जिरह करनी पड़ रही है, इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, और यही चीजें एनसीबी लगातार कह रही है कि अगर आर्यन खान को बाहर निकालते हैं तो जांच का प्रोसेस कहीं ना कहीं बहुत कुछ डैमेज करेगा। लेकिन इधर समीर वानखेड़े दिल्ली में आए और वापस मुंबई चले गए। लेकिन इसी बीच में बहुत सारी बातें फैलाई जा रही थी कि समीर वानखेड़े का ट्रांसफर के लिए बुलाया गया था, क्योंकि फेक खबर लगातार चलाई जा रही है कि कभी कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े को सस्पेंड कर दिया गया है, डीजी साहब ने बुलाया है कि उसे सस्पेंड कर रहे हैं। कभी कहा गया कि समीर वानखेड़े को दिल्ली बुलाया जा रहा है। लेकिन जब दिल्ली आए थे और आए हैं इसीलिए क्योंकि वो पर्सनल अपने एग्जामिनेशन के लिए, जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए आए थे, ना कि ट्रांसफर के लिए, ना ही डांट के लिए, ना ही फटकार के लिए। अब वो खुद डीजी से मिलना चाहते थे, एनसीबी के डीजी से, ना कि किसी फटकार के लिए उनको बुलाया गया था, ना ही उनको तलब किया गया था। लेकिन खबरें ये कहलाई जा रही थी कि तलब किया गया है, उनको डांट के लिए बुलाया गया। लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से आरोप उन पे लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इसकी जांच हो, क्योंकि जो बातें बोली गई है वो बहुत ही सीरियस है कि समीर वानखेड़े 8 करोड़ में बिक गए थे। समीर वानखेड़े 8 करोड़ मांग रहे थे। आर्यन खान का मामला 8 करोड़ से ज्यादा का है, उसमें सिर्फ समीर वानखेड़े को 8 करोड़ चाहिए। इस तरह के एक ईमानदार ऑफिसर पे इल्जाम लगाए थे। लेकिन उन्होंने सही कहा है कि मैं सभी का जवाब सही समय पे दूंगा। अभी फिलहाल मुझे केस का में जांच करना है, केस में फोकस करना है, और तमाम चीजों की जानकारी मैं एग्जैक्ट टाइम पे दूंगा। अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन उन तमाम लोगों को ये जवाब तो दे दिया कि मैं इस हार से, इस लड़ाई से पीछे नहीं जा रहा हूं, ना ही पीछे हट रहा हूं, और ना ही उनके सामने घुटने टेक रहा हूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आर्यन खान की फाइलें मजबूत की है, उससे कहीं ना कहीं मुकुल साहब को, जो कि बड़े वकील हैं, उनको तो ये पता चल गया होगा कि एक IRS ऑफिसर जिस तरह का फाइल बनाया है, उस फाइल में ताकत तो है, कलम की ताकत तो दिखी है, ताकि जिरह कितने करने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। इंतजार करना होगा कि कल का ऑनरेबल कोर्ट जज साहब क्या फैसला देते हैं आर्यन खान के जमानत पे। तब तक के लिए टिकते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।